हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्विंग में कर्व्स नाम का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कर्व मतलब क्या है? कर्व मतलब कि जो अलाइनमेंट चेंज अलाइनमेंट, अगर रोड का अलाइनमेंट चेंज होती है उसको ज्वाइन करने के लिए जो पाथ हम यूज करते हैं उसको हम कर्व बोलते हैं। ये कर्व टाइप्स ऑफ कर्व दो प्रकार के टाइप से, एक हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व मतलब क्या कि जो कर्व इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर एक कर्व हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो वो कर्व को हम हॉरिजॉन्टल कर्व बोलेंगे, और अगर कर्व वर्टिकल प्लेन में है तो हम उसको वर्टिकल कर्व बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कर्व मतलब कि जो रोड में हम टर्न्स लेते हैं, टर्न जो रहते हैं रोड के, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कर्व बोल सकते हैं। और वर्टिकल कर्व मतलब क्या, जो रोड के कुछ अप एंड डाउन होते हैं कि रोड कभी कभी आर सेम नहीं रहती, तो अप एंड डाउन जो रोड के होते हैं उसको हम बोलेंगे वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व के और तीन टाइप से, सर्कुलर कर्व, ट्रांजिशन कर्व और कंबाइंड कर्व। और सर्कुलर कर्व के और तीन टाइप से और ट्रांजिशन कर्व के भी और 4 टाइप से। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि कंपाउंड कर्व, सर्कुलर कर्व में कंपाउंड कर्व है और यहाँ पे कंबाइंड कर्व, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कंपाउंड कर्व मतलब क्या कि 2 आर्क्स ज्वाइन विथ डिफरेंट रेडियस, एंड कंबाइंड कर्व मतलब क्या कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व। ये दो अलग अलग चीज़ें तो हम आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व के टाइप्स कौन से होते हैं। तो उसमें सबसे पहला कि सिंपल सर्कुलर कर्व। सिंपल सर्कुलर कर्व मतलब क्या, कर्व विथ सिंगल आर्क एंड सिंगल रेडियस। ऐसा कर्व तो एक ही आर्क है उसकी और एक ही रेडियस है, उसको हम सिंपल सर्कुलर कर्व बोलेंगे। नेक्स्ट है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व मतलब क्या, ऐसा कर्व द कर्व विथ 2 और मोर आर्क एंड रेडियस, मतलब जो कर्व जिसके दो से ज़्यादा आर्क है और 2 से ज़्यादा रेडियस है, उसको हम कंपाउंड कर्व बोलेंगे। रिवर्स कर्व मतलब क्या कि रिवर्स कर्व कंसिस्ट ऑफ 2 आर्क बेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब 2 आर्क है उसको अपोजिट डायरेक्शन में बेंड है, इसकी जो रेडिया है तो अलग अलग प्लेन में है। फर्स्ट कर्व के लिए ये प्लेन में, सेकंड कर्व के लिए दूसरे प्लेन में, अपोजिट प्लेन में और अपोजिट इन बेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और लास्ट है ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व मतलब क्या, कर्व विथ चेंज और द कर्व विथ मतलब जिसकी रेडियस चेंज होती है, वेरिएबल रेडियस, जिसकी जो कर्व की रेडियस वेरिएबल होती है उसको हम ट्रांजिशन कर्व बोल सकते हैं। और लास्ट है लैम्निस्केट कर्व। लैम्निस्केट कर्व मतलब क्या, the lemniscate curve is similar to the curve and is generally adapted in city roads where the deflection angle is large, मतलब जहाँ हम सिटी रोड में लैम्निस्केट कर्व यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन है कुछ डिग्री ऑफ कर्व और डिग्री ऑफ कर्व एंड उस रेडियस का रिलेशन, ये हम देखेंगे। डिग्री ऑफ कर्व मतलब क्या, द एंगल ऑफ यूनिट कॉर्ड लेंथ 30 मीटर सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ the circle formed by the curve is known as degree of curve। मतलब क्या कि जो कर्व है, अगर एक आधा कर्व है, कर्व को एक हमने कॉर्ड से ज्वाइन किया, लेकिन कॉर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 30 मीटर। और कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे, यूनिट कॉर्ड। अगर ऐसा कॉर्ड हमने बनाया किसी कर्व पे, आई रिपीट, किसी कर्व पे अगर हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया और कॉर्ड की लेंथ होनी चाहिए 30 मीटर, और जो एक कॉर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट कॉर्ड। और यूनिट कॉर्ड का जो एंगल है, एंगल उसको हम बोलेंगे द डिग्री ऑफ कर्व, एंड दैट इज गिवन बाय डी। द डिग्री ऑफ कर्व इट इज गिवन बाय डी। इट इज ऑलवेज इन मेजर इन रेडियन। कीप दिस पॉइंट, डिग्री ऑफ कर्व इज ऑलवेज मेजर इन रेडियन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ कर्व एंड रेडियस ऑफ द कर्व, मतलब डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस ऑफ कर्व की रिलेशन क्या है। सिंपल सा रिलेशन है, सपोज
AB length is 30 meter and AC length is obviously 15 meter and angle AOC is D by 2. Then ये triangle में sin D by 2, sin D by 2 is nothing but AC divided by OA, front length upon hypotenuse, 15 divided by R. Therefore R is equal to 15 upon sin D by 2. Where D is when D is very small, sin D by 2 may taken as D by 2 radian. मतलब sin D by 2 की जगह हम D by 2 radian ले सकते हैं. इसको कन्वर्ट करो, 15 sin D by 2 की जगह D by 2, लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, R इज इक्वल टू 1719 अपॉन D. मतलब आपको डिग्री ऑफ कर्व पता है तो आप रेडियस ऑफ कर्व निकाल सकते हैं, या रेडियस ऑफ कर्व पता है हम डिग्री ऑफ कर्व निकाल सकते हैं. रिलेशन क्या है? रिपीट, R इज इक्वल टू 1719 अपॉन D. कुछ टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स या तो नोटेशन जो कुछ हम कर्व में यूज करेंगे. सबसे पहला नोटेशन है tangent points. T1 and T2 are the tangent points. T1 is known as initial tangent point, T2 is known as final tangent point. The length T1 E T2 ये कर्व है, T1 E T2 ये क्या है? कर्व. जो ये अलाइनमेंट है रोड AB, उसको हम कर्व से ज्वाइन करेंगे. तो लेंथ T1 E T2 is known as curve length. The length T1B or length B T2 is known as tangent length. Is known as tangent length. The angle phi is known as deflection angle. Phi is known as angle of deflection or deflection angle. And I is known as angle of intersection. I is known as angle of intersection. ये कुछ नोटेशन है. और R O T1 is nothing but radius of the curve. Then the distance BE is known as apex distance. Distance BE is known as apex distance. एक नोटेशन हम यूज करेंगे डेरिवेशन के लिए. देखते हैं अभी सिंपल सर्कुलर कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज. सिंपल सर्कुलर कर्व मतलब क्या? ऐसा कर्व जिसके सिंगल आर्क है और सिंगल रेडियस है, उसको हम सिंपल सर्कुलर कर्व बोलेंगे. इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब आपको कुछ चीजें दी गई हो और बाकी की चीजें निकालनी है, उसके लिए रिलेशन क्या क्या है ये हम देखेंगे. सबसे पहले अगर आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पता है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन and you know and you have to find out the angle of deflection phi, then phi is equal to 180 minus I. इससे हम पता चल जाएगा phi is equal to 180 minus I. उसके बाद में रेडियस ऑफ, इफ रेडियस इज नॉट गिवन एंड डिग्री ऑफ कर्व इज गिवन, मतलब d दिया है रेडियस पता नहीं, तो हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं. अभी हमने देखा कि r d पता है, r निकालना है, तो r इज इक्वल टू 1719 अपॉन d. ऐसा इसे हम निकाल सकते हैं. उसके बाद में है टेंजेंट लेंथ BT1 एंड BT2, मतलब ये लेंथ कैसे निकालना है? BT1 एंड BT2. इसका फॉर्मूला है, कैसे आ सकता है फॉर्मूला कि इन ट्रायंगल OT1B, अगर ये ट्रायंगल लिया और tan की प्रॉपर्टी हमने यूज किया तो आपको मिल जाएगा द लेंथ BT1 इज नथिंग बट R tan phi by 2. आप ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से ये चीजें आप खुद डिराइव कर सकते हैं. कौन सा ट्रायंगल लेकिन नहीं, OBT1 ये ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, उसके हिसाब से हमको BT1 इज इक्वल टू R tan phi by 2. ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट है कि लेंथ ऑफ द कर्व. लेंथ ऑफ द कर्व कौन सा होता है कि द लेंथ T2. ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क, हम इसको लेंथ ऑफ आर्क भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ कर्व बोल सकते हैं. आपको फॉर्मूला पता होगी कि लेंथ ऑफ आर्क इज नथिंग बट R इंटू 5. लेंथ ऑफ कर्व इज इक्वल टू R इंटू 5. फिर क्या करना है कि जो फाई है रेडियन में है, तो हमको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मैं से 5/1 कर सकते हैं. उसके बाद में आपको लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, जो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज नथिंग बट लेंथ ऑफ T1 D T2. रिपीट, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज नथिंग बट T1 D T2. ये लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कैसे निकालना? तो T1 D T2 इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाइड बाय T1D. ये दोनों सेम है इसमें. और इन ट्रायंगल
डी T1 में अगर हम साइन प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आपको फॉर्मूला आ जाएगा कि T1 डी T2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज नथिंग बट 2 इंटू ओ टी साइन पाई बाई 2, मतलब 2r साइन पाई बाई 2। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि tangent length is nothing but r tan phi by 2, length of long chord is nothing but 2r sin phi by 2, and apex distance मतलब BE is equal to r sec phi by 2। ये आपको ध्यान में रखना है कि आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके लिए फॉर्मूले आना आपको जरूरी है। आज के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।